हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ ज़फ़र रावत। कैसे आप सब, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? जितने भी स्टूडेंट बिहार लेखपाल के हैं, आप सभी स्टूडेंट आई होप अपने अपने फॉर्म फिल कर चुके होंगे, क्योंकि आज फॉर्म का आपका लास्ट डेट था। 9 जून आपका था। आज से फॉर्म ओवर हो गया है पूरी तरीके से। आई होप आप सभी लोग अपने अपने फॉर्म फिलअप कर चुके होंगे। ठीक है, अब आपका जो सेकंड स्टेज आता है, वो फर्स्ट स्टेज में ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये आपका मतलब एप्लीकेशन है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आप सही से नहीं करते हैं तो आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं फर्स्ट स्टेज बोल रहा हूँ। बाकी अब आपका जो इधर से नया स्टेज समझ लीजिए चालू होता है, आपके एग्ज़ाम का प्रिपरेशन। अब आज से आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया। 1 महीना आपको टाइम मिलेगा एग्ज़ाम के लिए। 1 महीना बाद कहीं कुछ अपडेट मिलेगा एग्ज़ाम का। तो डेली बेसिस पे आप लोग अपनी स्टडी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जितने भी आपके सेक्शन है, आपके बिहार लेखपाल का सिलेबस तो जारी हो गया है। जितने भी सेक्शन है सभी पे कंप्लीट थोड़ा थोड़ा समय सभी पे दीजिए। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि सभी जल्दी से आपका प्रिपेयर हो जाए, सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज। ठीक है, चलिए आज की अब यहाँ पे हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, और बिहार पंचायत की क्लास है। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करेंगे ग्राम सभा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, आप सभी लोग चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाकी जितने भी स्टूडेंट बिहार लेखपाल के लिए तैयारी करना चाहते हैं, कॉमर्स सेक्शन और बिहार पंचायत जो आपका सब्जेक्ट है, इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं, थियरी, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू, तो आप सभी जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बैच की सारी क्लासेस, नया बैच है, चल रही है। डेली बेसिस पे क्लास लेक्चर आपको मिलेगा, नोट्स मिलेगा। इन सब के साथ साथ मॉक टेस्ट वगैरह भी आपको इस बैच में प्रोवाइड किया जाएगा। तो बैच को ज्वाइन करने के लिए हमारी अकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, रजिस्टर, लॉगिन करके आप इस बैच से कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे बात करते हैं ग्राम सभा के बारे में। तो ग्राम सभा के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में पंचायती राज व्यवस्था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था, अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे संविधान में इसमें संशोधन किया गया और इसे जोड़ा गया है भारत के संविधान में। ठीक है, अगर हम पंचायती राज की अगर बात करें भारत में, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। मतलब सबसे ऊपर आपका जिला पंचायत आपका होता है, जिला परिषद। दूसरा आपका होता है पंचायत समिति, जिसे हम ब्लॉक स्तर पे बोलते हैं। और तीसरा आपका होता है ग्राम पंचायत होता है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है भारत में। और पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का जनक इन्हें कहा जाता है। अगर यहाँ पे अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक आपका होता है न्याय पंचायत और एक आपका होता है ग्राम सभा। ठीक है, जो आज हमें पढ़ना है। तो ग्राम पंचायत आपका 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक न्याय पंचायत और दूसरा ग्राम सभा आपका होता है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम ग्राम सभा के बारे में बात करें तो ग्राम सभा होता क्या है? तो एक स्थानीय स्वशासन इकाई है, हम इसे कह सकते हैं। और गांव के जितने भी पंजीकृत मतदाता होते हैं, जो रजिस्टर्ड वोटर होते हैं, गांव के लोग ही, जिनकी एज 18 प्लस होती है, उनके द्वारा चलाई जाने वाली एक ये मीटिंग होती है, एक असेंबली होती है। ठीक है, गांव के ही वयस्क मतदाता द्वारा चलाई जाने वाली ये क्या होती है? मीटिंग होती है, असेंबली होती है। सभा मतलब भारत के सभी गाँव में एक ग्राम सभा होती है और एक ग्राम पंचायत होती है, भारत के सभी गाँव में। और आर्टिकल 243A में ग्राम सभा के बारे में, मतलब संविधान के अनुच्छेद 243 में पूरी तरीके से ग्राम सभा के बारे में व्याख्या की गई है। ग्राम सभा के बारे में अनुच्छेद 243 में वर्णित है। ठीक है, आइए यहाँ पे हम डिटेल में बात करते हैं कि ग्राम सभा की मीटिंग कब होती है, ग्राम सभा की बैठकें कब होती हैं, ग्राम सभा का कार्यकाल क्या होता है, कौन से लोग इसके मेंबर्स होते हैं, और ग्राम सभा की मीटिंग जो होती है कब कब मैंडेटरी होती है, सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लें ग्राम सभा के बारे में। तो ग्राम सभा जो होती है, ये भारतीय ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारत की ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था का ग्राम सभा एक महत्वपूर्ण अंग है। और इसमें जितने भी पंजीकृत मतदाता होते हैं, जो गांव के निवासी होते हैं, जो रजिस्टर्ड वोटर होते हैं, 18 प्लस जिसकी आयु होती है, वो ग्राम सभा के क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और भी अगर हम बात करें तो इनका कार्य क्या होता है ग्राम सभा का? ग्राम सभा का कार्य होता है गांव में जितनी भी ग्राम सभा मतलब विलेज की जो मीटिंग होती है, गांव के लोगों की मीटिंग। ठीक है, एक असेंबली होती है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, गांव में जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा को लेकर, साफ सफाई को लेकर, इन सभी चीज़ों पे मुद्दों को उठाया जाता है ग्राम सभा में, और उस पर डिस्कस किया जाता है। ठीक है, और आप सभी को मालूम है जो पंचायत समिति है, ठीक है, आपका पंचायत समिति है, सभी ग्राम पंचायत में आप सभी को मालूम है सभी ग्राम पंचायत में एक पंच होता है। मतलब सभी वार्डों से एक एक पंच चुने जाते हैं, और इन सबके साथ साथ एक सरपंच होता है। ठीक है, तो सारी बातें सरपंच के सामने उठाई जाती हैं ग्राम सभा के माध्यम से। ठीक है, इसे ग्राम पंचायत के अंतर्गत संचालित किया जाता है, क्योंकि ग्राम के विकास कार्यों की योजना बनाने और उसे कार्यान्वित सुनिश्चित करने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। आगे अगर हम बात करें तो ग्राम सभा आपका स्थानीय स्वशासन की एक महत्वपूर्ण संस्था है। और ग्राम सभा एक ऐसी निकाय है जिसमें गांव के सभी 18 प्लस वोटर्स, जितने भी मतदाता हैं, वो सभी शामिल होते हैं। और ग्राम सभा के अगर हम गठन की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किया गया है, ग्राम सभा का गठन किया गया है। तो ये याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ग्राम सभा का गठन किया गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है।
आगे अगर हम बात करें यहाँ पे तो ग्राम पंचायत की ग्राम सभा की विशेषता के बारे में बात करें तो इसकी सदस्यता, इसके सदस्य कौन होते हैं? ग्राम सभा के वोटर्स होते हैं, गांव के ही जो लोग 18 प्लस आयु के होते हैं, जिन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है, ठीक है, गांव के मतलब मतदाता तालिका में जिन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा, वही ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं। ग्राम सभा की बैठकें जो होती है वो साल भर में लगभग 4 बार होनी आवश्यक है, मैंडेटरी है, कम से कम 4 बार, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ग्रामीण विकास योजनाएं, बजट और पंचायत के कार्यों में इसमें चर्चा की जाती है इन सभी बैठकों में, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो निर्णय लेना, जैसे गांव में जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, गांव में साफ़ सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी के बारे में पूरी तरीके से निर्णय लिया जाता है, इन सभी योजनाओं के बारे में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। पंचायत की निगरानी, अब यहाँ पे देखिए पंचायत की निगरानी के बारे में बात करें तो ग्राम सभा जो होता है पंचायत के कार्यों और खर्चों की निगरानी रखती है। मतलब जो राज्य सरकार द्वारा जो फंड अलॉट किया जाता है पंच सरपंच को, उस पर पूरी तरीके से ये पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, किन योजनाओं में खर्च हो रहा है, उन कार्यों की निगरानी और खर्चों को पूरी तरीके से वहाँ देखा जाता है कि ये पैसे कहाँ खर्च हुए हैं, ठीक है। और पंचायतों को इसमें जवाबदेही देनी पड़ती है। ग्राम विकास के बारे में बात करें तो ग्राम सभा जो होती है गाँव के समग्र विकास के लिए योजना बनाती है और उसकी प्रगति के लिए समीक्षा करती है। समस्या निवारण के बारे में बात करें तो गाँव में जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे साफ़ सफाई का हो गया, ठीक है, स्वच्छता का हो गया, जो समस्या उत्पन्न हो रही है, शिक्षा को लेकर, ये गांव में बहुत सारी महामारी फैल गई, बीमारियां फैल गई, तो उन सभी समस्याओं के निवारण के लिए इसमें पूरी तरीके से विचार विमर्श किया जाता है ग्राम सभा के माध्यम से। ग्राम सभा की बैठकों के बारे में बात करें तो बैठकें यहाँ पे साल भर में 4 दिन मैंडेटरी है, 4 दिन होना जरूरी है। सबसे पहला 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन जरूरी है ग्राम सभा की मीटिंग होना। 1 मई मजदूर दिवस पड़ता है, इस दिन ग्राम सभा की बैठकें होना जरूरी है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, इस दिन भी जरूरी है। और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन भी ग्राम सभा की मीटिंग होना पूरी तरीके से अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, आइए इसका MCQ देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्राम सभा इज करेक्ट? ग्राम सभा के बारे में कौन सा कथन सही है? मैंने आप सभी को बताया ग्राम सभा के जो पंजीकृत मतदाता होते हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं, वही ग्राम सभा के क्या होते हैं, विलेज मीटिंग के क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। तो ग्राम सभा आपकी एक बॉडी होती है जिसमें कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ ऑल वोटर्स इन अ विलेज। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गाँव के सभी मतदाता शामिल होते हैं, तो सही है ये, सभी मतदाता इसमें शामिल होते हैं, सभी वोटर शामिल होते हैं, ये सही है। ग्राम सभा में चयनित सदस्यों की एक समिति होती है, गलत है ये, ठीक है। ग्राम सभा रिस्पॉन्सिबल होती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज, गाँव के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होती है, नहीं ये नहीं, न्याय पंचायत होती है। ग्राम सभा एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, मेक डिसीजन फॉर द पंचायत, पंचायतों के निर्णय लेती है ग्राम सभा में, ये गलत है। सिर्फ मुद्दों को यहाँ उठाया जाता है, गांव के सभी मुद्दों को उठाया जाता है, चाहे वो समस्या हो गांव के लिए या कोई भी सरकार की योजना है उनके विषय में, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा का प्राइमरी फंक्शन मतलब प्राथमिक कार्य क्या है? तो पंचायतों के वित्तीय मामलों का प्रबंधन करना, या आपका पंचायत के वार्षिक बजट और विकास योजनाओं को मंजूरी देना, या पंचायत के लिए चुनाव आयोजित कराना, ग्राम विवादों के लिए न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करना। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो चुनाव आयोजित कराना ये तो गलत है, ठीक है, पंचायतों के चुनाव ग्राम सभा तो कराता नहीं है। ग्राम विवादों के लिए न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करना, ये भी गलत है। गांव के जितने भी मतलब जो डिस्प्यूट होते हैं एक दूसरे लोगों के बीच में, गांव की ज़मीनों को लेकर, और बहुत सारी जो होते हैं किसानों के बीच में जो छोटे मोटे विवाद हो जाते हैं, उन सबका निपटारा कहाँ पे होता है? उन सबका निपटारा आपका होता है, ठीक है, ग्राम पंचायत में उन सबका निपटारा होता है, ठीक है, ग्राम पंचायत में, जो ग्राम की पंचायत बैठती है उसमें होती है, ग्राम सभा में नहीं होती है, ठीक है। पंचायत के वार्षिक बजट और विकास योजनाओं को मंजूरी देना, तो ग्राम सभा में ही पूरी तरीके से ये डिस्कस होता है कि गांव की विकास के लिए, गांव की समस्या योजनाओं को, इस योजनाओं को जितनी भी राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाएं उनको चलाने के लिए सुचारू रूप से, ठीक है, बजट और विकास योजनाओं को मंजूरी दी जाती है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, ठीक है। और पंचायत के वित्तीय मामलों का प्रबंधन करना, वित्तीय मामलों का प्रबंधन करना पंचायत के लिए गलत है, क्योंकि जो फंड अलॉट होता है ग्राम पंचायत को ये राज्य सरकार की तरफ से मिलता है, तो ये गलत है, आपका बी आंसर सही है। हाउ अपन इज ग्राम सभा रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर? मतलब ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए? तो मैंने आप सभी को बताया कम से कम 4 बार तो जरूर होनी चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 4 टाइम तो लगभग आपका होना ही चाहिए ग्राम सभा की मीटिंग, ओके, सी डी आंसर सही है। ग्राम सभा की बैठकों में कौन भाग ले सकता है? तो ग्राम सभा की बैठकों में जितने भी पंजीकृत मतदाता हैं वो सभी भाग लेते हैं, ठीक है। तो गांव के सभी वयस्क नागरिक इसमें भाग लेते हैं, मतलब बी आंसर आपका सही है। ऑल द एडल्ट रेसिडेंट ऑफ द विलेज, गांव के सभी वयस्क नागरिक इसमें भाग लेते हैं, तो यहाँ पे आपका बी आंसर सही है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्राम सभा? ग्राम सभा की प्रमुख जिम्मेदारी किसके हाथों में होती है ग्राम सभा की, ठीक है? तो कंडक्टिंग जुडिशियल ट्रायल्स फॉर लोकल क्राइम्स, मॉनिटरिंग मतलब पंचायत की गतिविधियों की निगरानी और मूल्यांकन करना, तो यही आपका सही है। ग्राम सभा की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है भाई? स्थानीय अपराधों के लिए न्यायिक परीक्षण आयोजित करना, ये नहीं है, ये ग्राम पंचायत का है, ग्राम सभा का नहीं है। ग्राम सभा के अगर हम बारे में बात करें तो पंचायत की गतिविधियों, जो पंचायत की गतिविधियों, पंचायत कैसा काम कर रहा है, ठीक है, किन योजनाओं पे पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ खर्च किया गया है, तो उन सब पे निगरानी और मूल्यांकन करने का काम ग्राम सभा का होता है, बी आंसर सही है। गांव के अगर हम बात करें भारत को ग्राम सभा किस अधिनियम के तहत आदेशित किया गया? तो किस अधिनियम के तहत ग्राम सभा को पूरी तरीके से मैंडेटेड है भारत में? तो पंचायती राज एक्ट के तहत पूरी तरीके से ग्राम सभा को आपका क्या इंडिया में चलाया गया है, ठीक है, अधिनियमित किया गया है पंचायती राज अधिनियम के तहत, तो यहाँ पे बी आंसर सही है।
छोटे से क्वेश्चन थे, छोटा सा टॉपिक था 10 मिनट्स का, और लगभग आप सबकी जो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन था आपके एग्जाम में जरूर आएगा और 1 नंबर आपको देकर जाएगा। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी जिन लोगों को तैयारी करना है कॉमर्स की और बिहार पंचायत की, आप लोग जल्दी से जल्दी बैच ज्वाइन कर लीजिए। बैच की सारी क्लासेज एक्टिव हैं, क्लासेस चल रही हैं। ओके।